सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीजें रिगार्डिंग बिटकॉइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप मार्केट के अंदर बेटर डिसीजंस ले सकेंगे। सबसे पहले तो मेरे भाइयों आओ जरा और हम ना जरा लिक्विडिटी को एनालाइज करते हैं और करंटली ये जो 2 to 3 वीक्स की मूवमेंट हुई है ना मार्केट की, इसको जरा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। देखो हमारी मार्केट राउंड अबाउट कुछ 2 वीक्स ये इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती रही। अब ये इस कंसोलिडेशन को अगर हम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये जो हमारे पास एक चैनल टाइप की फॉर्म हुआ है बिल्कुल नैरो चैनल, इसको अगर मैं सिर्फ इग्नोर करूं और बाकी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को देखूं और देखूं कि मार्केट ने किन टारगेट्स को हिट की है, तो वो जरा समझने की कोशिश करो। देखो ये हमारा लेवल था मेजर वॉल्यूम रेजिस्टेंस, और इसी के साथ साथ ये हमारी लिक्विडिटी हंट जोन भी थी। और इसी तरीके से अगर हम लोअर साइड पे आ जाएं तो ये थी हमारी मेजर वॉल्यूम सपोर्ट और लिक्विडिटी हंट जोन भी थी। अब ये दोनों जोन्स मार्केट ने अपनी हिट की हैं। मतलब ये कि मार्केट ने अपनी हायर लिक्विडिटी को भी उठा लिया, मार्केट ने अपनी लोअर लिक्विडिटी को भी उठा लिया। और ये इस लिक्विडिटी की मूवमेंट के अलावा अगर आप मार्केट के अंदर ये इस प्राइस एक्शन को देखो तो इसमें मार्केट सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर ने ट्रेड की है, और जो इंस्टीट्यूशन और जो बड़ा इन्वेस्टर है उसने सिर्फ और सिर्फ मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए अपना रोल प्ले आउट किया है, चाहे वो फिर अपवर्ड साइड पे हो चाहे वो फिर डाउनवर्ड साइड पे हो। तो यहां पर हमें एक ये चीज तो क्लियर हुई कि मार्केट ने अपनी अपवर्ड लिक्विडिटी भी उठा ली और अपनी लोअर लिक्विडिटी भी उठा ली। अब यहां पर हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट के अंदर जो फ्यूल, जो मोमेंटम, जो इंस्टीट्यूशनल रेवेन्यू हमें चाहिए था वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब अगर हम यहाँ पर मार्केट को फर्दर डेप्थ में एनालाइज करने की कोशिश करें और हम ये चीज देखें कि मार्केट मोस्ट लाइकली अब अपनी अपर लिक्विडिटी लोअर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मूवमेंट किस साइड पे लेगी, तो वो अब हम जरा समझते हैं। अब देखो मेरे भाइयों, ये वाली जो हमारी नैरोली कंसोलिडेशन थी ना, ये थी मार्केट का बेस स्ट्रक्चर। बेस प्राइस हमारी क्या चीज होती है? बेस प्राइस आपकी वो प्राइस होती है जो कि किसी क्रैश, जो कि किसी डंप के बाद मार्केट आके किसी रेंज के अंदर अपने आप को स्टेबल कर ले, जो कि आपकी रिकवरी जोन बन जाए, या जहां पे आपकी मेजर न्यू वॉल्यूम सपोर्ट जनरेट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये अब हमारी फर्दर ऑन बेस प्राइस एक्ट करेगी, जिसको मार्केट रिटेस्ट करेगी, तो उसके ऊपर हम कुछ डिसाइड करते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो लोअर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये जो हमारी मार्केट में पंप हुआ है, इस टाइम पे मार्केट उस इस पंप के बाद ये अपनी बेस प्राइस को रिटेस्ट कर रही है। अगर हमारी मार्केट यहाँ पे ये इस बेस प्राइस को सक्सेसफुली रिटेस्ट कर लेती है तो ये हमारे पास मार्केट में एक बहुत अच्छे सेंटीमेंट्स और मार्केट में प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को बुलिश की तरफ ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पर आपने जो दो चीजों का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि देखो अपर लिक्विडिटी भी ग्रैब्ड है, लोअर लिक्विडिटी भी हमारे पास ग्रैब्ड है। मार्केट अगर ये इस रेंज को सक्सेसफुली रिटेस्ट करती है और यहीं से बाउंस बैक करने की कोशिश करती है और हमारी जो डेली क्लोजिंग है वो ये इस रेंज से अपवर्ड साइड पे क्लोज होती है, तो इट विल बी अ कंफर्म साइन कि हमारी जो मार्केट है वो कमिंग डेज के अंदर रिलीफ प्रोड्यूस करेगी। और ये ऑल द वे अप एटलीस्ट मिनिमम ऑफ, पहली तो ये रेंज हमारी बनती है 26,600, और सेकंड रेंज हमारी ये नेकलाइन बनती है जो कि 27,100। ये दो टिपिस रखते हुए आप मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। अब इसी के साथ अगर आपको ये चीज नजर आती है कि हमारी जो डेली क्लोजिंग है वो हमारी डेली क्लोजिंग 25,900 से बिलो होती है, तो ये हमें अब ये साइन बता रहा है कि आपकी मार्केट में जो रीटेस्टिंग हो रही थी ये हमारे पास सक्सेसफुल नहीं हुई और मोस्ट लाइकली फेल्ड रीटेस्टिंग हमारे पास हो गई है। तो इसके रिजल्ट में आपकी मार्केट जो वो एक न्यू लो भी फॉर्म कर सकती है और मिनिमम ऑफ ऑल द वे डाउन अपनी ये फिबोनाची गोल्डन पॉकेट वॉल्यूम सपोर्ट और लिक्विडिटी हंट जोन की रेंज में दोबारा यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म करने नीचे की तरफ आ सकती है। तो यहाँ पर आपने दो चीजों का ख्याल रखना है मेरे भाइयों। डेली क्लोजिंग का वेट करें, डेली क्लोजिंग के ऊपर आप डिसीजंस लें और करंट प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करें कि देखो वो इधर 25,900 से अबव है या बिलो है। अगर 25,900 अबव है और आपको मोमेंटम नजर आता है तो आप मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशंस ओपन कर सकते हैं, जिसके दो टिप्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और अगर आपको डेली क्लोजिंग के ऊपर मार्केट या 25,900 बिलो रेंज के अंदर मिलती है तो उस केस में आप मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं, जिसके आप दो टिप्स रख सकते हैं, एक 25,300 और एक ऑल द वे डाउन 24,800। तो इन टिप्स को रखते हुए आप मार्केट के अंदर प्ले आउट कर सकते हैं, जो कि आपको कंफर्म और सेफ मूवमेंट के अकॉर्डिंगली आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे देगी। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं मेरे भाइयों कि जब भी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आप एंट्रीज लेते हो ना तो फिर उस प्लान के ऊपर फुलफिल हुआ करो। अभी ये जो मैंने आपको एनालिसिस शेयर किया ये आने वाले 2 दिन के लिए है,
अब एक दो दिन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करो, जहां पे आपको कंफर्मेशन मिलती है वहां पे ट्रेड लो, वो आपके कंफर्म प्रॉफिट्स होंगे। इसी के बरक्स अगर आप यहाँ पर रैंडम हाइप फोमो आईसीपी के ऊपर आके या किसी भी न्यूज के ऊपर आके अगर आप डिसीजन लोगे, तो वो मोस्ट लाइकली आपका ये इसी तरीके से, ये जिस तरह मार्केट ने ये लिक्विडिटी ग्रैब की, ये लिक्विडिटी ग्रैब की, ये इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करोगे और मोस्ट लाइकली आप इंस्टीट्यूशंस की एग्जिट लिक्विडिटी बनोगे। तो उससे बेहतर यह है कि प्रॉपर जो एनालिसिस आपको चार्ट जो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, ताकि आप मार्केट के अंदर सेफ वे में रहते हुए अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूं, तो आप हमारा सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। $25 ईयरली चार्जेस हैं। आराम से से हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें, डिस्कॉर्ड के ऊपर हमारा ग्रुप है, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारा एनालिसिस, सारे सिग्नल्स और सेफ वे में रहते हुए हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वी मेक श्योर कि आपके किसी भी किस्म के रिलीफ के प्रॉफिट्स मिस ना हो। तो हमें मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल